जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मानव नेत्र के बारे में, और आज से हम लोग मानव नेत्र को 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आज ये पहला पार्ट हो रहा है और अगले वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग इमेज कैसे बनाया जाता है मानव नेत्र द्वारा या कैसे बनता है उसके बारे में सीखेंगे। आज हम लोग ये सीखेंगे कि ह्यूमन आइज का कौन कौन सा पार्ट है, इसमें क्या क्या होता है, पार्ट के बारे में समझ जाएंगे बढ़िया से, तो कैसे इमेज बनाता है ह्यूमन आइज इसके बारे में सीख जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये मानव नेत्र का बाहरी भाग है, और यहाँ पे मानव नेत्र का ये आंतरिक भाग है, मतलब इंटरनल पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग बारी बारी से करके सीख रहे हैं। चलिए, मानव नेत्र कहते किसको है, ध्यान सुनिएगा। मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दिया गया एक ऐसा अमूल्य अंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या इस संसार के रंगों के बारे में जान सकते हैं, या कोई वस्तु कैसी किस रंग की है, कैसी है, या कौन वस्तु कहाँ है, इस सब के बारे में मानव नेत्र या नेत्र द्वारा ही हम लोग समझ पाएंगे और देख पाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। मानव नेत्र कहते किसको है, ध्यान सुनो। मानव नेत्र प्रकृति द्वारा, मानव नेत्र प्रकृति द्वारा एक अमूल्य अंग दिया गया है। ठीक है, मानव नेत्र प्रकृति द्वारा एक अमूल्य या मूल्यवान अंग दिया गया है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, जिसकी सहायता से किसी वस्तु या रंग को देख सकते हैं। ठीक है, मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दिया गया एक अमूल्य अंग है, या भगवान ने हम लोगों को एक ऐसा अमूल्य अंग दिया है जिसकी सहायता से हम लोग पूरे संसार को या उसमें रंग भरे वस्तुओं को देख सकते हैं, या जैसे बताना चाहे बता सकते हैं कि हम लोग किसी वस्तु को देखने के लिए ही मानव नेत्र का यूज करते हैं। ठीक है, मानव नेत्र प्रकाश सेंसिटिव अंग है। मानव नेत्र प्रकाश संवेदी अंग है। मानव नेत्र प्रकाश संवेदी अंग है। इसका मतलब ये हुआ, प्रकाश संवेदी का मतलब ये हुआ कि बिना प्रकाश का मानव नेत्र का कोई मतलब नहीं है। प्रकाश रहेगा तभी कोई वस्तु दिखाई देगी, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई वस्तु को हम लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है, दिन में तो कोई वस्तु दिखाई देती है, लेकिन रात में देखने के लिए हम लोग को टॉर्च या लाइट का यूज करना पड़ता है, क्योंकि बिना लाइट का कोनो वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इसको बोल सकते हैं मानव नेत्र को कि ये प्रकाश संवेदी अंग है या लाइट सेंसिटिविटी अंग है। कौन दिक्कत है? मानव नेत्र जो है ये 1 करोड़ रंगों में, मानव नेत्र 1 करोड़ रंगों में पहचान कर सकता है। मानव नेत्र 1 करोड़ रंग में पहचान कर सकता है। एक करोड़ रंगों की पहचान कर सकता है कि कौन सा रंग कैसा है। ऐसा कर सकता है, करता है, नहीं करता है, इस पे बात नहीं है। करोड़ों रंग में अलग अलग रंगों को ये पहचान सकता है कि कौन सा कलर कैसा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। कि मानव नेत्र एक प्रकार का एक अमूल्य अंग है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये एक प्रकाश संवेदी अंग है और ये 1 करोड़ रंगों में अंतर स्पष्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि मानव नेत्र की संरचना कैसे बनता है। ठीक है, मानव नेत्र की संरचना में मानव का एक बाहरी अंग होता है और एक आंतरिक अंग होता है। पहले ही हम लोग समझे थे कि मानव का आंतरिक अंग क्या होता है और बाहरी अंग। देखिए, जैसे मानव का जो नेत्र होता है, आंख, अंदर से ऐसे दिखाई देता है और बाहर से ऐसे दिखाई देता है, मतलब कुछ ही भाग बाहर रहता है, अधिकतर भाग आंख का अंदर ही होता है। ठीक है, इसका जो एक्सटर्नल पार्ट है, बाहरी भाग है, ऐसे दिखाई देता है, जैसे भैया दिख रहा है,
इन सब के बारे में समझेंगे क्या क्या चीज होता है, ये दिख रहा है। और ये जो होता है ये आंतरिक भाग होता है, और आंतरिक जो भाग होता है मानव नेत्र का, मानव नेत्र का आंतरिक भाग, मानव नेत्र का आंतरिक भाग 3 परतों से मिलकर बना होता है, 3 परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, मानव नेत्र का जो आंतरिक भाग होता है या जो मानव नेत्र पूरा होता है वो कितने अंगों से मिलकर बना होता है? 3 परतों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी वाले भाग को बोलते हैं स्क्लेरा, सबसे बाहर वाला ये जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा मतलब दृढ़ पटल, दृढ़ पटल, स्क्लेरा का मतलब दृढ़ पटल। ठीक है, स्क्लेरा के बारे में समझेंगे कि स्क्लेरा क्या होता है, लेकिन सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। स्क्लेरा के अंदर एक होता है कोराइड, क्या होता है? कोराइड। स्क्लेरा के अंदर होता है कोराइड जिसे रक्तक पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तक पटल। सबसे बाहरी भाग को बोलते हैं स्क्लेरा, उसके अंदर होता है रक्तक पटल, और सबसे अंदर होता है रेटिना। क्या बोलते हैं इसको? रेटिना। इन सब के बारे में बढ़िया से समझेंगे कि इन सब का काम क्या क्या यूज होता है। तो मानव नेत्र कितने परतों से मिलकर बना होता है? 3 परतों से। सबसे बाहरी वाली परत को कहते हैं स्क्लेरा यानी दृढ़ पटल, और उसके अंदर कौन होता है? रक्तक पटल, और सबसे अंदर कौन होता है? रेटिना होता है। समझ में आ गया भाई? जो भाग दिख रहा है ये बाहरी भाग होता है। जो स्क्लेरा होता है ऐसा ही दिखाई देता है बाहर से ही, सफेद वाले भाग को स्क्लेरा बोलते हैं। इसके अंदर होता है रक्तक पटल जो धुंधला रंग का होता है, और सबसे अंदर होता है रेटिना। ये जो पीला वाला दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। समझ में आ गया? समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। स्क्लेरा किसे कहते हैं? जैसे हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर बनाकर मानव नेत्र का, खुद बनाएंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे सबसे बाहरी वाले भाग को क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। इस भाग को क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। ये मानव नेत्र का बाहरी परत है ये अंदर से। इसके अंदर कौन होता है? रक्तक पटल। इसके अंदर कौन होता है? रक्तक पटल। ठीक है, सबसे अंदर कौन होता है? रेटिना। तो बोलते हैं रेटिना। समझ आ गया? सबसे बाहरी वाली भाग को बोलते हैं रक्तक पटल, और ये कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। रक्तक पटल सफेद रंग का होता है। रक्तक पटल नहीं, दृढ़ पटल ना। दृढ़ पटल कैसा होता है? सफेद होता है। और इसी को बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। स्क्लेरा बहुत कठोर होता है। ये कैसा होता है? कठोर होता है। स्क्लेरा बहुत क्या होता है? कठोर होता है। और कठोर होने की वजह से ये मानव नेत्र की आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है। ये क्या करता है? सुरक्षा करता है। रक्तक पटल बहुत कठोर होता है, कठोर होने की वजह से आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है। अंदर लेंस होता है, कचाप द्रव होता है, जलीय द्रव होता है, इन सब की क्या करता है? सुरक्षा करता है। रेटिना होता है, पीत बिंदु होता है, इन सब की सुरक्षा कौन करता है? दृढ़ पटल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? दृढ़ पटल किसे कहते हैं? आंख के बाहरी भाग को, आंख के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल बोलते हैं। आंख के बाहरी भाग को दृढ़ पटल बोलते हैं। और ये कठोर होता है, और कठोर होने की वजह से ये आंख की क्या करता है? सुरक्षा करता है। चोट वोट लगता है तो कहाँ लगता है? दृढ़ पटल पर ही लगता है। अगर दृढ़ पटल ही कमजोर होता है तो इंटरनल पार्ट में कुछ कमियां आ जाती जल्दी से। तो ये बहुत कठोर तो नहीं होता है, लेकिन बहुत कठोर इसलिए बोल सकते हैं कि इंटरनल पार्ट की लगभग सुरक्षा कर लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्तक पटल किसे कहते हैं? तो दृढ़ पटल के आंतरिक, दृढ़ पटल के अंदर या आंतरिक भाग में, दृढ़ पटल के आंतरिक भाग में, दृढ़ पटल के आंतरिक भाग में ये वाला जो बाहर से जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे
ये जो बाहर बाहर से भाग दिख रहा था इसको क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। ये जो बाहर बाहर से भाग दिख रहा था इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। और दृढ़ पटल के अंदर कौन होता है? रक्तक पटल। दृढ़ पटल के अंदर कौन होता है? रक्तक पटल। ठीक है, चलिए। तो दृढ़ पटल के आंतरिक भाग में एक काला, दृढ़ पटल के आंतरिक भाग में एक काला झिल्ली होती है। काली क्या होती है? झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। और रक्तक पटल क्या करता है? रक्तक पटल रेटिना को, इसको रेटिना को, रक्तक पटल रेटिना को प्रोटीन पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? प्रोटीन प्रदान करता है। समझ में आ गया? रक्तक पटल किसे कहते हैं? तो दृढ़ पटल के आंतरिक भाग में एक ब्लैक काली रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। और रक्तक पटल क्या करता है? इस रेटिना को, जो सबसे अंदर वाला भाग होता है, इसको प्रोटीन पहुंचाने का काम करता है। रक्तक पटल का एक और काम है, जैसे भी कोई प्रकाश की किरण नेत्र में, आंख में प्रवेश करेगी तो इसके परावर्तन को रोकता है। जैसे यहाँ से कोई प्रकाश किरण गई इसे, तो यहाँ से जाने के बाद वापस नहीं आती है, क्योंकि ये इसको एब्जर्व कर लेता है। तो क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अवशोषित यदि नहीं करता तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात यहाँ पे चकाचौंध उत्पन्न हो जाता है, जिससे बनने वाला इमेज स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो रक्तक पटल क्या करता है? आंतरिक परावर्तन को रोकता है। रक्तक पटल आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ठीक है, समझा गया? रक्तक पटल यहां होता है, देखो ये कोराइड लिखा हुआ है। सबसे बाहरी वाला भाग को दृढ़ पटल बोलते हैं। इसके अंदर ये जो इतना दिख रहा है यहां से इतना, इसको बोलते हैं रक्तक पटल। इसको क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। और ये प्रोटीन पहुंचाने का काम करता है रेटिना को। क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलते हैं और आगे। रेटिना किसे कहते हैं? आंख के सबसे आंतरिक भाग को, रक्तक पटल के अंदर एक लेयर होता है जिसे क्या बोलते हैं? रेटिना। इसको बोलेंगे रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के आंतरिक भाग में, रक्तक पटल के आंतरिक भाग में एक दृष्टि नाड़ियों का बना हुआ, एक दृष्टि नाड़ियों का बना पर्दा होता है, जिसे रेटिना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, रक्तक पटल के अंदर ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं रेटिना। तो क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। और रेटिना की प्रकाश सुग्राहिता बहुत अधिक होती है। रेटिना की, इसकी जो प्रकाश सुग्राहिता होता है, रेटिना की प्रकाश सुग्राहिता रेटिना की प्रकाश सुग्राहिता बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, रेटिना पर दो तरह के मांसपेशियां, मतलब उसको बोल सकते हैं, एक होता है दंडाकार कोशिका और एक होता है शंकुआकार कोशिका। मतलब मानो इसके जो रेटिना होता है मानव नेत्र का, इस पर दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। एक को बोलते हैं शंकुआकार कोशिका, शंकुआकार कोशिका,
एगो होता है दंडाकार कोशिका, ठीक है, एगो बोलते हैं शंकुआकार कोशिका और दूसरा होता है दंडाकार कोशिका। इसके बारे में अभी समझते हैं। ध्यान सुनिए, ये मानव नेत्र के रेटिना का इतना भाग जूम करके यहाँ निकाला गया है। ध्यान सुनिएगा, तो शंकुआकार कोशिका क्या करती है, ये रंगों की सुग्राहिता को बताती है कि कौन सा रंग कैसा है, ठीक है। और दंडाकार कोशिका किसकी, प्रकाश की सुग्राहिता को बताता है। दंडाकार शंकुआकार कोशिका होती कैसी है, देखिए जो इसे चोक चोक बनाया है ना, इसे इसको बोलते हैं शंकु आकार कोशिका, और जो इसे रॉड की तरह छड़ की तरह इसको बोलते हैं रॉड सेल यानी दंडाकार कोशिका, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि शंकु आकार कोशिका क्या करती है, कि रंगों की पहचान करती है शंकु आकार कोशिका, और दंडाकार कोशिका प्रकाश की सुग्राहिता को बताता है, ठीक है। मुर्गा होता है ना जो मुर्गा के रेटिना में दंडाकार कोशिकाओं की क्या होती है, कमी होती है। मुर्गा की कोशिका जो होती है रेटिना होती है, उसमें दंडाकार कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है। इस वजह से सूर्योदय से पहले, सूर्योदय या सूर्यास्त, सूर्योदय या सूर्यास्त से पहले, जैसे सूर्य उदय होते ही मुर्गा जग जाता है और सूर्यास्त होते ही सो जाता है, क्योंकि उसको प्रकाश का जो सुग्राहिता होता है उसमें उसकी कमी होती है दंडाकार कोशिकाओं की। इस वजह से उसमें क्या होती है, प्रकाश सुग्राहिताओं की कमी होती है। जैसा ही सूर्यास्त होगा, जैसा ही रात होने लगेगा तो उसको दिखाई देना बंद कर देता है, तो मुर्गा सो जाता है, और सुबह होते ही क्या करता है, जग जाता है। सुबह होते ही उसको दिखाई देने लग जाता है, जिस वजह से वो जग जाता है। क्लियर हो गया। तो मुर्गा में किसकी कमी होती है, दंडाकार कोशिकाओं, और दंडाकार कोशिकाओं का काम क्या होता है, प्रकाश की सुग्राहिता को बताता है, ठीक है। चल, कार्निया क्या चीज होता है इसके बारे में समझते हैं। कार्निया आंख के सबसे बाहरी भाग में या आंख के उभरे हुए भाग पर, आंख के मानव नेत्र के उभरे भाग को मानव नेत्र के उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं। मानव नेत्र के उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। जैसे ऐसे बना हुआ था ना मानव नेत्र, इसका जो ये उभरा हुआ भाग है ना, ये वाला, ये वाला ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, इस उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं, ठीक है। कार्निया पारदर्शी होती है। कार्निया कैसी होती है, पारदर्शी होती है। प्रकाश का अधिकतम भाग, प्रकाश का अधिकतम भाग किससे होकर जाता है, प्रकाश का अधिकतम भाग नेत्र में कहां से होकर जाता है, कार्निया से होकर जाता है। प्रकाश का अधिकतम भाग नेत्र के कार्निया से होकर जाता है। अगर आंख में कोई प्रकाश जा रहा है तो कहां से सबसे पहले जाएगा, कार्निया से, ठीक है। और कार्निया कैसा होता है, पारदर्शी होता है, ठीक। मानव दान नेत्रदान में, नेत्रदान में, नेत्रदान में कार्निया दिया जाता है। नेत्रदान में क्या दिया जाता है, कार्निया। अगर किसी को नेत्रदान देना होगा तो कार्निया दिया जाता है। और कार्निया एक प्रकार की मेम्ब्रेन होती है जो ये सबसे ऊपर हुए भाग में लगी होती है और ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी। इस पर से निकाल के दूसरे का वाला क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है, जिससे उस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। जिस व्यक्ति की कार्निया धुंधली हो जाती है या गंदा हो जाती है, उस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देता। समझा गया कि ना, ठीक। चलते और आगे। आइरिस किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। आइरिस तो कार्निया के ठीक नीचे या पीछे, कार्निया जो होता है उसके पीछे एक रंगीन पर्दा होता है। एक रंगीन क्या होता है, कार्निया के पीछे, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी
एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा या झिल्ली होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आइरिस या परितारिका कहते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। कार्निया जो आगे लगा होता है, उभरे हुए भाग पर लगा होता है कार्निया, उसके ठीक पीछे, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन पर्दा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? आइरिस। आंख का जो रंग होता है आइरिस पर डिपेंड करता है। आंख का रंग आइरिस पर निर्भर होता है। जिस व्यक्ति का आइरिस जैसा होगा उसकी आंख वैसा ही होगी। जैसे किसी का आइरिस काला है तो उसकी आंख काली होगी, जिसका भूरा है उसकी आंख भूरा होगी, जिसका नीला है उसका नीला होगा। जैसे इसका जो आंख दिख रहा है ना नीला, तो इसका आंख नीला दिख रहा है, मतलब इसका आइरिस क्या है? नीला है। इसका आइरिस नीला है तो इसका आंख नीला है। इसका आइरिस ब्लैक है तो इसकी आंख ब्लैक है। इसका ब्राउन है तो इस ब्राउन। तो आंख का जो रंग होता है किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर निर्भर करता है। ठीक है, आइरिस का एक और काम होता है, ये आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करता है। नियंत्रित मतलब उसको जरूरत के अनुसार भेजता है। ठीक है, जितना उसको जरूरत होगी वैसे भेजेगा। तो जो आइरिस होता है प्रकाश को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, देखिए ये कैसे नियंत्रित करता है। जैसे अधिक प्रकाश होगा, प्रकाश एकदम अधिक होगा तो आइरिस सिकुड़ जाता है, और प्रकाश कम होगा तो आइरिस फैल जाता है। अधिक प्रकाश होने की वजह से प्रकाश ज्यादा जाने लग जाएगा, तो इसको कम भेजने के लिए आइरिस क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ जाएगा तो आंख में प्रकाश कम जाएगा। समझे? ध्यान सुनिए। जैसे ये आइरिस है ना, इसका इतना बड़ा, तो अधिक प्रकाश होगा तो ये आइरिस सिकुड़ जाएगा। आइरिस सिकुड़ जाएगा और प्रकाश कहां से जाता है? पुपिल से होकर। तो ये सिकुड़ के पुपिल्स को क्या कर देता है? छोटा कर देता है। तो इसमें जाने वाला प्रकाश कम हो जाता है। ठीक है, और कम प्रकाश में आइरिस फैल जाता है। कम प्रकाश में आइरिस फैल जाता है, जिससे प्रकाश अधिक मात्रा में जाता है। तो कम लाइट जब कम है तो प्रकाश अधिक जाएगा तभी तो दिखेगा, और अधिक प्रकाश में लाइट कम जाएगी तभी तो दिखेगा। चल, तो प्रकाश को नियंत्रित करता है। ठीक है, आइरिस का और काम क्या क्या होता है? आइरिस आंख के रंग पर निर्भर करता है कि आइरिस पर क्या निर्भर होता है? आंख का रंग। ठीक, आइरिस जैसा होता है उसका आंख वैसी बोली जाती है। प्रकाश को यह नियंत्रित करता है, आंख को पुपिल्स को छोटा बड़ा करने का काम करता है। क्लियर हो गया? आइरिस किसे कहते हैं? कार्निया के किसके पीछे होता है? कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। चले और ये आगे। अब पुपिल्स किसे कहते हैं? तो आइरिस के मध्य में, आइरिस के मध्य में, आइरिस के मध्य, ये आइरिस है इसका, इसके बीचों बीच एकदम ये वाला पार्ट, ये वाला आइरिस के मध्य में एक काला छिद्र होता है। एक काला क्या होता है? छिद्र होता है, जिसे पुपिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे पुपिल कहते हैं। ठीक है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा काला छिद्र होता है जिसे क्या बोलते हैं? पुपिल कहते हैं। और ये पुपिल का काम क्या होता है? आंख में प्रकाश कहां से प्रवेश करता है? पुपिल से ही होकर जाता है अंदर। लेंस पर प्रकाश, लेंस पर प्रकाश कहां से होकर जाता है? पुपिल से। लेंस पर प्रकाश पुपिल से ही होकर जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत है भैया? आंख में या लेंस पर प्रकाश कहां से होकर जाएगा? पुपिल से। लेंस में प्रकाश कहां से होकर जाएगा? पुपिल से ही होकर जाएगा। जब आइरिस छोटा बड़ा करेगा तो प्रकाश में छोटा बड़ा, अगर छोटा हो जाएगा तो कम जाएगा, बड़ा होगा तो अधिक जाएगा। ठीक है, चलो। और पुपिल्स का और काम क्या होता है? बस इसका काम यही होता है कि लेंस पर जो प्रकाश जहां से जाता है आंख में, वो किससे होकर जाता है? पुपिल से ही होकर जाता है। चलते हैं और आगे। अब लेंस किसे कहते हैं?
लेंस किसे कहते हैं? क्या सुनना? पुपिल्स के पीछे, पुपिल के पीछे एक प्रोटीन का बना हुआ, एक प्रोटीन का बना द्विउत्तल लेंस होता है। बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है। प्रोटीन का बना हुआ एक क्या होता है? द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हाँ नेत्र लेंस कहते हैं, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। क्या सुनना? अब देखते हैं कहाँ हो ये, ध्यान सुनिएगा। ये जो भाग है इसको बोलते हैं कार्निया। ये क्या होता है? कार्निया। कार्निया के ठीक पीछे आइरिस होता है, जो रंगीन कलर का दिखाए थे इसे, इसको बोलते हैं आइरिस। तो क्या बोलते हैं? आइरिस। अरे पकड़ भैया। इसको बोलते हैं आइरिस। इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। इसको बोलते हैं आइरिस। तो यहां होता है आइरिस, और सबसे बाहरी भाग को बोलते हैं कार्निया। कार्निया के बाद आइरिस, और आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुपिल्स कहते हैं, और आंख में प्रकाश पुपिल से ही होकर लेंस पर पड़ता है। तो ये होता है लेंस। आंख का ये क्या है? लेंस। ये द्विउत्तल इसलिए है कि दोनों तरफ इसके क्या होता है? उत्तल लगा होता है। उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? उत्तल। तो इधरियों से उत्तल लगा होता है, इधरियों से लगा रहता है। ठीक है, चला जा पॉइंट पर। देखो, मानव जो लेंस होता है, आंख का जो लेंस, वो कैसा होता है? ध्यान सुनो, इधरियों से रहेगा और इधर से भी लगा होता है। तो जो बाहर वाला जो उभरा हुआ भाग होगा, इसकी जो त्रिज्या होगी बड़ी होगी। सामने वाला जो होता है, सामने का भाग की त्रिज्या बड़ी होती है। सामने की भाग की त्रिज्या क्या होती है? बड़ी होती है। जो उत्तल लेंस है मानव का, दोनों तरफ से है उत्तल लेंस, इधरियों से और इधरों से। तो इसके जो सामने का भाग होगा, इसकी जो त्रिज्या होगी अधिक होगी, और पीछे वाला भाग की त्रिज्या कम होगी। पीछे के भाग की त्रिज्या छोटी होती है। पीछे के भाग की त्रिज्या क्या होती है? छोटी होती है। कोई दिक्कत है? और मानव नेत्र किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। मानव नेत्र किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। इसका काम क्या होता है मानव नेत्र का? ध्यान सुनना। मानव नेत्र का लेंस जो होता है उसका काम क्या होता है? जो इमेज होता है उसको क्या करना? बनाना। ठीक है, हाँ, छोटा बड़ा ये बनाना। तो मानव लेंस के बारे में समझ गए। नेत्र लेंस क्या होता है? पुपिल्स के पीछे एक छोटा, एक पीछे प्रोटीन का बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसके सामने की त्रिज्या बड़ी होती है और पीछे की त्रिज्या छोटी होती है। क्लियर हो गया? चलो आगे। अब सिलेरी मांसपेशिया किसे कहते हैं? सिलेरी मांसपेशिया। जो नेत्र लेंस होता है ना भैया, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस को मांसपेशियों द्वारा रोका गया है। लेंस जो होता है मांसपेशिया, लेंस को मांसपेशिया पकड़ी हुई है, और इसको मांसपेशिया जो इसको छोटा बड़ा करने का काम करती है। तो लेंस को जो मांसपेशिया पकड़ी होती है उसको बोलते हैं सिलेरी मांसपेशिया। लेंस को जो मांसपेशिया पकड़ी होती है, लेंस को जो मांसपेशिया पकड़ी होती है उसे सिलेरी मांसपेशिया बोलते हैं।
देखो ये है कहाँ, ध्यान सुनना। ये जो लेंस है ना, ये लेंस, इस लेंस को यहां से पकड़ा हुआ है, ये मांसपेशियां है ये दोनों ओर से, ये दोनों ओर से मांसपेशियां जो लेंस को पकड़ी हुई है इसको बोलते हैं सिलेरी मांसपेशियां। और सिलेरी मांसपेशियां का काम क्या होता है कि लेंस को छोटा बड़ा करना, आगे पीछे करना, आगे पीछे भी करना और छोटा बड़ा करना, ताकि इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बने, रेटिना पर बने। ठीक है, तो सिलेरी मांसपेशियों का काम क्या होता है कि लेंस को छोटा या बड़ा करना। क्लियर? हाँ, आगे पीछे करना या छोटा बड़ा करना। सिलेरी मांसपेशियों का सिलेरी मांसपेशियां सिलेरी जो मांसपेशियां है ना, सिलेरी मांसपेशियां ये लेंस को छोटा या बड़ा करती है, छोटा या बड़ा करती है। क्लियर? सिलेरी मांसपेशियां समझ में आ गया कि नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों से पकड़ा होता है, या लेंस को जो मांसपेशियां पकड़ी होती है उसको बोलते हैं सिलेरी मांसपेशियां, और ये सिलेरी मांसपेशियां लेंस को छोटा बड़ा करने का काम करती है। आगे और चलते हैं। जलीय द्रव किसे कहते हैं? जलीय द्रव, ये मानव नेत्र हो, ये इसकी कार्निया है, उभरे हुए भाग। ठीक है, और यहाँ पे सिलेरी मांसपेशियां होती है जो लेंस को पकड़ी होती है। इसे लेंस को कौन पकड़ी होती है? सिलेरी मांसपेशियां। और यहाँ होता है रेटिना, इस भाग को क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। क्लियर हो गया? देखो ध्यान से, तो जलीय द्रव किसे कहते हैं? कार्निया और नेत्र लेंस के बीच भरे द्रव को, यहां द्रव भरा होता है, क्या भरा होता है? कार्निया और नेत्र लेंस के बीच भरे द्रव को कार्निया और नेत्र लेंस के बीच भरे द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच भरे द्रव को क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। जलीय द्रव, ठीक है। जलीय द्रव का काम क्या होता है? जलीय द्रव करता क्या है? ये लेंस को प्रोटीन पहुंचाता है। जलीय द्रव किसको प्रोटीन पहुंचाता है? लेंस को। और लेंस बार बार आगे पीछे होने की वजह से इसमें कचरा हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? कचरा। बार बार लेंस हिलने की वजह से इसमें क्या हो जाता है? कचरा, जो किनारों से बाहर निकालने का काम करता है। कचरा को बाहर कौन निकालता है? जलीय द्रव। आंख के कचरे को बाहर कौन निकालता है? जलीय द्रव। कौन दिखाता है? इसका जो अपवर्तनांक होता है पानी के अपवर्तनांक के बराबर ही होता है, 1.33 होता है। जलीय द्रव समझ गए कि जलीय द्रव किसे कहते हैं? कार्निया और नेत्र लेंस के बीच भरे द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। और जलीय द्रव का काम क्या होता है? जलीय द्रव का और काम क्या होता है? हाँ, इसका जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है। इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? नमकीन होता है। इसका स्वाद नमकीन होता है। क्या बोल रहा था? हाँ, इसका जो स्वाद होता है कैसा होता है? नमकीन होता है। समझ में आ गया? अब हम लोग जलीय द्रव समझ लिए। और जलीय द्रव जहां तक भरा होता है, कार्निया और लेंस के बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं नेत्रोध। क्या बोलते हैं भैया? नेत्रोध बोलते हैं। कार्निया और लेंस के बीच के भाग को नेत्रोध कहते हैं। और आगे
कचाप द्रव किसे कहते हैं? कचाप, ठीक, बढ़िया है। लेंस और रेटिना के बीच भरे द्रव को, लेंस और रेटिना के बीच भरे द्रव को, इसमें भी द्रव भरा होता है, इसके बीच भरे द्रव को क्या कहते हैं? कचाप द्रव। लेंस और रेटिना के बीच भरे द्रव को कचाप द्रव कहते हैं, और लेंस और रेटिना के बीच के भाग को इसको बोलते हैं कचाप कच्छ, और इसका भी अपवर्तनांक उतना ही होता है 1.33 होता है। कचाप द्रव क्या करता है कि आंख के आकृति को बनाए रखता है, आंख छोटा बड़ा ना हो जाए या पचक ना जाए, समझा रहे ना? हाँ, आंख की आकृति को कौन बनाए रखता है? कचाप द्रव। कचाप द्रव, कचाप द्रव आंख की जो आकृति होती है उसको मेंटेन करने का भी काम करता है। ये भी पारदर्शी होता है ताकि इसमें से प्रकाश कहाँ चला जाए? रेटिना पर। कोई दिक्कत है? और कचाप द्रव और जलीय द्रव दोनों का अपवर्तनांक 1.33 होता है। कचाप द्रव के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझते हैं पीत बिंदु क्या होता है। पीत बिंदु, नेत्र के रेटिना पर, नेत्र के रेटिना पर, नेत्र के रेटिना पर एक पीले रंग का बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते। पीत बिंदु किसे कहते? तो रेटिना पर एक छोटा सा पीले रंग का पार्ट होता है, बिंदु होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पीत बिंदु। ये रेटिना हो गया ना, तो यहां पे एक पीले रंग का क्या होता है? बिंदु होता है। पीले रंग का क्या होता है? एक बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, और पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। कोई दिक्कत है? बोलिए, बात समझा गई? आगे चलो। और पीत बिंदु क्या करता है? हाँ, इसकी प्रकाश सेंसिटिविटी बहुत क्या होती है? अधिक होती है। इसकी प्रकाश सुग्राहिता रेटिना पर सभी बिंदुओं से क्या होती है? अधिक होती है। रेटिना की प्रकाश सुग्राहिता अधिक होती है, लेकिन सबसे अधिक क्या होती है? पीत बिंदु पर। तो पीत बिंदु की प्रकाश सुग्राहिता अधिक होती है, अधिक होती है। कौन दिक्कत है? अब पीत बिंदु के बाद क्या आएगा? अंध बिंदु। पीत बिंदु के बाद अंध बिंदु। ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं? तो रेटिना के नीचे, रेटिना के नीचे एक बिंदु होता है। रेटिना के नीचे क्या होता है? जहां से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती है। ध्यान सुना, ये नेत्र हो गया ना। यहां पर पीत बिंदु होता है, और पीत बिंदु के नीचे इतना जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अंध बिंदु, क्योंकि यहां से पर प्रकाश जो आएगा उसका इमेज नहीं बन पाता है। यहां से कुछ दृष्टि नाड़ियां कहाँ जाती है? सीधे मस्तिष्क पर जाती है। इमेज जो बना होता है इस सीधे कहाँ जाता है? मस्तिष्क पर जाके, और मस्तिष्क पर जाके इस सारे इमेज को देखा जाता है। ठीक है, तो रेटिना के पीत बिंदु से नीचे एक क्या होता है? बिंदु होता है जिसे अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु किसे कहते हैं? कि जहां से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती है। जहां से दृष्टि नाड़ियां कहाँ जाती है? मस्तिष्क को जाती है, उसे क्या बोलते हैं? पीत बिंदु। अरे इसको अंध बिंदु बोलते हैं। और अंध बिंदु पर बनने वाला जो इमेज होता है, अंध बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है।
दिखाई या नहीं देगा? प्रतिबिंब नहीं दिखता है, नहीं। अंध बिंदु की प्रकाश सुग्राहिता कितना होता है? शून्य होता है। अंध बिंदु की प्रकाश सुग्राहिता क्या होता है? शून्य होता है। इस पर लाइट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पड़ने वाला प्रकाश दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे बनने वाला प्रतिबिंब भी दिखाई नहीं देगा। तो अंध बिंदु, पीत बिंदु समझ गए। अब क्या बच गया? अब तो कुछ नहीं बचा। अब सारा पार्ट के बारे में हम लोग समझ लिए, समझ आया कि ना? हाँ, प्रकाशिक तंत्रिका। प्रकाशिक तंत्रिका किसे कहते हैं? हाँ हाँ, ध्यान सुनो, इसी को बोलते हैं प्रकाशिक तंत्रिका। ये जो जा रहा है ना, इसको बोलते क्या बोलते हैं? प्रकाशिक तंत्रिका। प्रकाशिक तंत्रिका। बारी बारी से सबको समझ लेंगे एक बार में पूरा। ध्यान सुनना, पूरा पूरा पार्ट के बारे में हम लोग समझ लिए। ध्यान सुनो, आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल, स्क्लेरा बोलते हैं। इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। दृढ़ पटल के नीचे क्या होता है? रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या करता है कि आंतरिक परावर्तन को रोकता है। रक्तक पटल आंतरिक परावर्तन को रोकता है। और इसके नीचे कौन होता है? रेटिना की प्रकाश सुग्राहिता बहुत अधिक होती है। प्रकाश सुग्राहिता बहुत अधिक होती है। हाँ हाँ हाँ, भेज दो। अब आइरिस किसे कहते हैं? आइरिस, हाँ, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन पर्दा होता है जिसे क्या बोलते हैं? आंख के उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। ठीक है। लेंस किसे कहते हैं? तो पुपिल्स के ठीक पीछे एक प्रोटीन का बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है जिसे क्या बोलते हैं? मानव नेत्र का लेंस बोलते हैं। क्लियर? कोनो डाउट है? पुपिल्स किसे कहते हैं? आइरिस के बीच में, आइरिस के बीच में एक काला रंग का क्या होता है? छिद्र होता है। आइरिस के बीच में एक काले रंग का छिद्र होता है जिसे क्या बोलते हैं? और आंख में प्रकाश कहां से प्रवेश करता है? पुपिल्स। पुपिल्स का साइज छोटा बड़ा कौन करता है? आइरिस। आइरिस पुपिल, अधिक प्रकाश में आइरिस फैल जाता है और कम प्रकाश में आइरिस सिकुड़ जाता है। अधिक प्रकाश में आइरिस सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में आइरिस फैल जाता है। क्लियर? अब कहीं डाउट है तो पूछो। सब पार्ट के बारे में समझ लिए? कोनो दिक्कत है? तो मानव नेत्र का इतना ही पार्ट हम लोगों को पढ़ना था 10वीं के लिए। ठीक है, मानव नेत्र का और सारा पार्ट है लेकिन अभी 10 के लिए इतना अवेलेबल है, इससे अधिक नहीं पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग अगले वाले वीडियो में क्या सीखेंगे? हाँ, मानव नेत्र द्वारा कैसे इमेज बनाया जाता है, न्यूमेरिकल को उसी में लगा लेंगे। एगो वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल और पूरा इमेज कैसे बनाता है, और दोष का होता है, दोष भी सीखना है। आंखों में दोष उत्पन्न होता है और निवारण सब कुछ सीख जाएंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक।